4 साल पहले एक दिन शाम के टाइम पे मैं अपने बोल सकते हैं अपोजिट सेक्शन वाले क्लास में गया हुआ था। एंड लास्ट बेंच साइड मेरे को कुछ काम था, तो क्लास में पूरा अक्रॉस चल के मैं पीछे में था भाई। लेकिन जब मैं वहां से वापस आ रहा था तब मैं देखा कि एक मोटा या फिर बोल सकते हैं फैट काइंड ऑफ किड, जो कि उतना भी फैट नहीं था जो प्रॉपर फैटी रहते हैं, लेकिन मीडियम फैट था, उसको गलती से चलते हुए मेरे से धक्का लग गया। देन उसके बाद भाई वो मेरे को पकड़ लिया कि भाई धक्का कैसे मार दिया। मैं बोला भाई सॉरी, गलती से हो गया एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। लेकिन मैं था एक बहुत स्किनी, वीक, या फिर बोल सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से जो कि लगते हुए हैं एकदम से भाई टारगेट लगते रहते हैं, जिन लोगों को देख के लगता रहता है कि ये लोग विक्टिम है, वैसा काइंड ऑफ माइंडसेट यानी कि चल रहा था मेरे दिमाग में, या फिर बोल सकते हैं वैसा बॉडी लैंग्वेज था मेरा, जो कि मैं खुद को जैसे परसीव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज से तो वैसा सिग्नल जाता ही है। तो फिर वो मेरे को पकड़ लिया। फिर मैं उसको सॉरी वगैरह भी बोला, लेकिन फिर भी वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर होना क्या था भाई, लास्ट में बुलिंग के साथ में ऐसा फाइट्स हो जाता है, लेकिन फाइट बैक अगर नहीं करोगे तो मार तुमको ही पड़ना है, एंड फाइट करोगे तो तुमको ही मार पड़ना है। ये चीजें तुम लोग को पता चल चुकी रहती है, तो एक आध हाथ मार दो, इस काइंड ऑफ माइंडसेट में मैं उस समय तक आ चुका था, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी थी मेरे साथ। मैं जब भी अपने हॉस्टल में जा रहा हूँ, हैंग अराउंड कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, वही लोग अगर गैंग अप हो गए, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, उसके बाद फिर वो लोग जोक करने लग जाते हैं बॉडी लैंग्वेज के अराउंड। मैं एक बहुत ही वैसा वीक या फिर बोल सकते हैं स्किनी में, बॉडी लैंग्वेज पूरा खराब है, क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, वैसा काइंड ऑफ किड था। एंड उस बुलिंग को फेस किया जब मैं, तब मेरे को समझ में आया कि बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड उसके बाद जब मैं ग्रो किया, बोल सकते हैं इवनिंग में रिपोर्ट करना पड़ता था हम लोगों की स्ट्रेंथ कितना है अपना, अपन हॉस्टल में रहते थे इसलिए। तो फिर वहां पे जब मैं बस कट करा के अपने विंटर वेकेशंस के साथ गया था, उसके बाद जब मैं एंटर किया रूम में, भाई जो वार्डन रहता है यानी कि जो रिपोर्ट लेने आया हुआ रहता है, वो लेजिट मेरे कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई तेरे को आर्मी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा फिजिक उस समय तक मैं बिल्ड कर चुका था, बॉडी लैंग्वेज पे मेजरली मैं काम किया था, एंड वो बॉडी लैंग्वेज मेरा सिग्नेचर बॉडी लैंग्वेज बन गया। जब एक दिन मैं क्लास एंटर किया भाई गेट खोल के, तो वहां पे टीचर बैठे हुए थे, एंड परमिशन बार बार नहीं पूछना, ये चीज मैं हैबिट अपना बिल्ड कर चुका था, क्योंकि इतना बार बार परमिशन पूछोगे जो कि टीचर्स तुमको बोल सकते हैं या फिर अथॉरिटी तुमको एक सहयोग कर रहा है, तुमको बार बार अथॉरिटी सीख करना पड़ रहा है, परमिशन मांगना पड़ रहा है, ये वाले माइंडसेट से मैं निकल चुका था जिस समय तक। उस समय जब मैं एंटर किया क्लास में, तो भाई लेजिट मेरा टीचर बोला कि भाई तू लड़ाई करके आ रहा है क्या। ऐसा जो वॉक था वो इस लेवल का डेंजरस बन चुका था, या फिर बोल सकते हैं कि इस लेवल का ऑरा होल्ड कर रहा था कि सामने वाला फालतू में कोई एक विक्टिम या फिर टारगेट रहता है, वैसा कोई ट्रीट नहीं करेगा तुमको। एक ओपन बॉडी लैंग्वेज जिसको लोग रेस्पेक्ट करते हैं, उस काइंड ऑफ पहुंच चुका था। बॉडी लैंग्वेज को लेके मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने का चालू हो चुके थे। कई लोग, कई फीमेल्स भी, यहाँ तक कि मेरे को एक बोल सकते हैं एरोगेंट, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जो है, अगर किसी से नए आदमी से मिल रहा हूँ तो एरोगेंट या फिर जिसके साथ फक अप नहीं कर सकते, ऐसा काइंड ऑफ गाय लगता हूँ, ऐसा बोला गया मेरे को, लेजिट मुंह पे बोला गया भाई। एंड इस माइंडसेट को या फिर बोल सकते हैं इस बॉडी लैंग्वेज को बनाने में मेरे बहुत सारी चीजें थी, जो कि आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताता हूँ। नंबर 1 है भाई तुम्हारा बल्किंग। अगर तुम स्किनी हो या फिर स्किनी फैट हो, तो फिर तुमको बल्किंग तुरंत से तुरंत चालू करना चाहिए। अगर तुम फैट हो भाई, प्रॉपर फैट जिसको बोलते हैं, तुम्हारा हाथ भी फैट है, पैर भी फैट है, केवल पेट नहीं निकला हुआ है, अगर तुम स्किनी फैट हो या फिर बोल सकते हैं फैट हो प्रॉपर प्रॉपर, तब तुमको थोड़ा सा बल्क को एकदम मीडियम रखना है। लेकिन अगर तुम स्किनी हो एंड तुम्हारा पेट उतना ज्यादा नहीं निकला है, यानी कि स्किनी फैट तुम हो ही, मतलब पेट थोड़ा सा कम निकला है, लेकिन स्किनी फैट हो, थोड़ा मेंढक टाइप दिख रहे हो, तो उस समय तुमको बल्क करने का चालू करना है। बल्क करना है एंड ट्रेनिंग चालू करना है। प्रोटीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम ईट करोगे स्किनी फैट लो के लिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, फैट लो के लिए भी, क्योंकि अगर तुम फैट लॉस करोगे तो वहाँ तुम्हारा मसल प्रिजर्व होगा। और स्किनी लोगों को तो भाई कुछ भी खिला दो, वो लोग को बस साइज गेन करना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बल्किंग स्किनी लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके कैलोरीज तुमको कंज्यूम करना है। एक बोल सकते हैं यहाँ तक खाना है, जो गले तक खाना बोलते हैं, अगर तुम जितना खा सको उतना तुमको खाते रहना है। ये चीज होता नहीं है, अगर तुम ज्यादा नहीं खा पाते हो तो नंबर ऑफ मील्स तुमको बढ़ाना है भाई। सिंपल एक तरीका है, अगर तुम दिन में 4 बार खा रहे हो, 5 बार, 6 बार, 7 बार खाने का ट्राई करो। जितना ज्यादा से ज्यादा बार तुम खाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा तुम बल कर पाओगे। सेकंड चीज जो है वो तुम्हारा ट्रेनिंग, फेलियर तक ट्रेन करना है। एंड
सेट्स रैप्स, तुमको भाई बॉडी बिल्डिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ें तुमको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम अब तक होम वर्कआउट या फिर बोल सकते हैं जिम जाने का चालू नहीं किए हो तो तुम बहुत पीछे रह चुके हो भाई। 2026 से चल रहा है अब तक, एंड हर कोई जो कि अब तक एंट्री ले चुका है जिम में, बोल सकते हैं जिसके आसपास जिम नहीं है वो लोग छोड़ के, जिसके आसपास जिम नहीं वो लोग होम वर्कआउट करते हैं, जिन लोगों का पैशन रहता है भाई बॉडी बिल्ड करने का या फिर अपने आप में ग्रो करने का, वो लोग अब तक चालू कर चुके हैं। अगर तू अब तक चालू नहीं किया तो भाई 2027 से पहले चालू कर ही लेना। जिम जाने का चालू करो लेजिट। जिम जाओगे तो फिर वहां पे तुम अपने आप को वेट उठा के स्ट्रेंथ भी बूस्ट करोगे, अपना बोन्स, तुम्हारा हाइट, वेट, जो भी चीजें हैं जो थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुआ है वो सारी चीजें अभी तक बिल्ड हो जाएंगी। एंड इसीलिए जिम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पिलर है तुम्हारा बल्किंग। बल्किंग करोगे भाई, साइज, जो शेयर साइज रहता है यानी कि जो फ्रेम रहता है, शोल्डर तुम्हारा जितना वाइड रहेगा, तुम्हारा हाइट जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना कम तुम एक विक्टिम बन पाओगे बोल सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेम मॉग अगर तुम कर दोगे यानी कि तुम वाइड लगोगे या फिर बोल सकते हैं थिक लगोगे, तो वो चीजें लोग तुमको इजीली बोल सकते हैं मैनिपुलेट करके या फिर बोल सकते हैं टारगेट करके तुमको भाई छेड़ेंगे नहीं तुमको फालतू से। तुम वो अगर सही चीज कर रहे हो एंड सही कुछ बोल पा रहे हो या फिर नहीं भी बोल पा रहे हो तो शेयर साइज की वजह से थोड़ा सा लोग के अंदर एक इंटिमिडेशन आता है। तो वो इंटिमिडेटिंग फैक्टर के लिए ये बल्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तुम देख ही पा रहे हो भाई बल्क हो चुका है मेरा, प्रॉपर चल रहा है। अभी भी मैं जिम उतना नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो ये शर्ट अब तक पूरी तरीके से टाइट हो चुका रहता। जिम क्यों नहीं जा रहा हूँ मेरे बाकी वीडियो से तुम लोग को पता चल जाएगा, एंड उसका थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है भाई। सेकंड चीज जो है वो है एक ओपन बॉडी लैंग्वेज लेके चलना। ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, देखो भाई तुम्हारा फेस है, तुम्हारा ऑर्गन्स है इधर स्टोमक रीजन में, तुम उसको अगर प्रोटेक्ट करने ट्राई कर रहे हो यानी कि हाथ फोल्ड कर दे रहे हो, हाथ को पॉकेट में डाल दे रहे हो, तुम अपने दिमाग में रहने का ट्राई कर रहे हो यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करने से थोड़ा सा बचने का ट्राई कर रहे हो, यानी कि अपने फेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने चेस्ट वाले रीजन को, अपने हार्ट वाले रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा झुके हुए हो, मतलब ये चीजें लोगों को इजीली नोटिस होती है। अगर तुमको नोटिस नहीं करना है ये सारी चीजें या फिर बोल सकते हैं लोगों को नोटिस ना हो तुम एक टारगेट तरीके से, तो तुमको ओपन करना है। अगर तुम चेस्ट अपना इजीली लेके घूम सकते हो कहीं पे कि तुम्हारे ऊपर अटैक भी हो गया लेकिन तुम उसको फेस करने का ये एक फियर नहीं है तुम्हारे दिमाग में, ये चीजें अगर तुम सबकॉन्शियसली सिग्नल कर रहे हो, सबकॉन्शियसली अगर तुम ये चीज सिग्नल करोगे तो वो चीजें ही लोगों को थोड़ा सा तुमसे दूर रखेगा या फिर बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा एक रेस्पेक्टेबल बनेगा। चेस्ट तुम्हारा प्रॉपर आउट होना चाहिए, शोल्डर रोल्ड बैक होना चाहिए, बोल सकते हैं भाई तुम्हारा जो नेक है वो एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। रियलिटी में जब तुम कहीं भी देख रहे हो तो एकदम से जमीन देख कर नहीं चलना है, अपने हाथ को फोल्ड करके किसी से बात नहीं करना है, हाथ को एकदम से पॉकेट में डाल के बात नहीं करना है। हाथ तुम्हारा जो है ये इजीली पाम्स तुम्हारे शो हो जाए। अब ऐसे एकदम शो करके नहीं रखना है भाई, तुमको नॉर्मल इंटरेक्ट कर रहे हो तो गलती से हाथ वाथ इधर दिख गया तो ये सारी चीजें एक बोल सकते हैं कंफर्टेबल सिग्नल देते हैं लोगों को। आई कांटेक्ट अगर तुम मेंटेन कर रहे हो तो कनेक्शन वाला सिग्नल देते हैं, एंड लोग तुमको एक तरीके से फियर में नहीं है ऐसा समझते हैं। एंड इसी तरीके से एक दिन भाई मैं अपने स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा था, जब तुम एकदम से नीचे देख के चल रहे हो या फिर बोल सकते तुम एकदम रश में हो तो जल्दी जल्दी चल रहे हो तो उस समय लोग इंटिमिडेट नहीं होते हैं। लेकिन एक दिन जब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल आ रहा था भाई, 5 लोग थे ऐसे पूरा घेर के चल रहे हैं कॉरिडोर को, लेकिन एकमात्र वहां पे मैं ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ चलने लगा धीरे से। वो लोगों से नॉर्मली आई कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं सामने से आ रहे हैं वो लोग दिख रहे हैं, एंड वो लोग हाइट मेरे से थोड़ा सा ज्यादा था लेकिन फिर भी एक रेस्पेक्ट वाला फैक्टर रहता है। लोग चुपचाप भाई अपने एक साइड हो गए, 5 लोग बोल सकते हैं मेरे को बस रास्ता देने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग एक तरीके से घेर के आ रहे हैं तो वो लोग भाई बोल सकते हैं मेरे को साइड होना पड़ेगा। इस काइंड ऑफ माइंडसेट में रहते हैं कई लोग। अगर तुम वीकलिंग हो या फिर बोल सकते हैं कहीं भी तुम एंटर कर रहे हो, ये चीज नोटिस करने लोग तुम्हारे लिए नहीं हटेंगे। अगर तुम ओपन बॉडी लैंग्वेज लेके या फिर बोल सकते हैं एक इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज लेके चल रहे हो जहाँ पे तुम थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहे हो, एग्रेसिव कैसे लगना है अभी थोड़ा बताऊंगा, एग्रेसिव लग रहे हो, वहां पे लोग तुम्हारे प्रॉपर भाई रेस्पेक्ट करके साइड हो जाएंगे या फिर आउट ऑफ फियर साइड हो जाएंगे। रेस्पेक्ट और फियर में एक बहुत पतला सा लाइन रहता है भाई, ये कब इधर से उधर क्रॉस हो जाए वो चीजें पता नहीं चलता है। इसलिए एक फियर फैक्टर तुम्हारे अंदर रहेगा या फिर तुमको लोग बोल सके डरेंगे थोड़ा सा या फिर रेस्पेक्ट करेंगे, वो चीजें वो लोग दिमाग में क्लियर नहीं रहता कि वो लोग तुमसे डर रहे हैं कि रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा बिल्ड करके रखो। एग्रेसिव अगर तुम लगोगे तो वो एक फियर फैक्टर वो लोग के दिमाग में रहेगा, तुमको छेड़ना नहीं है, एंड उसकी वजह से वो लोग तुम लोग को नेचुरली रेस्पेक्ट भी करने लग जाएंगे। तीसरा चीज जो है वो है वॉक करते समय भाई आई कांटेक्ट अगर तुम होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो वॉक करना है, एंड शोल्डर तुम्हारा स्वे होना चाहिए। ये अग्रेसिव लगने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज टाइट होगा एंड तुम शोल्डर्स को इधर उधर हिला नहीं पा रहे हो जो कि नेचुरली मूवमेंट करने में हिलता है,
तो फिर वहां पे तुम्हारा बॉडी में एनर्जी ट्रैप्ड लगता है, तुम उतने ज्यादा लाइक एग्रेसिव नहीं लगते या फिर तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल चीज नहीं लगता है। लेकिन अगर तुम एक एटीट्यूड में थोड़ा सा शोल्डर स्वे करके चल रहे हो तो वो चीजें बहुत एग्रेसिव लगता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में पूरा एनर्जी जो है वो फ्लो हो रहा है हाथों में, हाथों से कभी भी अटैक कर सकते हो, ऐसा वाला सबकॉन्शियस सिग्नल वो लोग के दिमाग में जाता है। तो ये वॉक करते समय शोल्डर स्वे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। शोल्डर स्वे, आई कांटेक्ट, थोड़ा सा नेचुरल एक आई लेवल मेंटेन करके रखना, नीचे देख के नहीं चलना, क्लोज बॉडी लैंग्वेज लेके नहीं चलना। यहाँ पे अगर तुम बैठ रहे हो, जो कि चौथा पॉइंट है, अगर तुम कहीं भी बैठ रहे हो तो एक प्रॉपर स्पेस लेके बैठना। अब कैसे कई लोग रहते हैं सिकुड़ के, भाई अब मैं ऐसे कहीं पे एक कॉर्नर में बैठ जाऊं, एक चेयर में, क्योंकि जगह बहुत है लेकिन फिर भी एक कॉर्नर में बैठ जाऊं, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बहुत अलग लेवल में ट्रिगर होंगी। किसी को देखना कोई सिकुड़ के बैठा है, दीवार में चिपक के बैठा है, वो लोग को देख के थोड़ा सा लगता है कि भाई ये लोग के साथ कुछ रॉन्ग है या फिर ये लोग इजी टारगेट है, ऐसा लगता है माइंडसेट में। क्योंकि हम लोग प्रेडेटर और प्रे वाले नेचर में इवॉल्व हुए प्राइमली। अगर तुम प्रे वाले माइंडसेट में रहोगे, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते रहोगे, तो प्रेडेटर आके तुम्हारे ऊपर हमला करेगा ही करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक ओपन बॉडी लैंग्वेज लेके चलो, जितना ज्यादा स्पेस तुमको जरूरत है उतना लो। स्पेस अगर तुम नहीं लेना चाहते तो फिर नेचुरल बैठो भाई, थोड़ा सा अपना लेग स्प्रेड करके बैठो। अगर तुम स्पेस लोगे, यानी कि बोल सकते हैं ऐसा थोड़ा साइड में हाथ वाथ रख लिए, यानी कि अपने आप को कंफर्टेबल कर लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा तुमको, जितना ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल हो सके उतना करना है अपने आप को। अगर कहीं पे भी जा रहे हो, वहां पे चेयर मूव करना पड़ रहा है, तुम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो चेयर मूव कर दो। अगर तुमको कहीं पे और बैठना है तो वहां पे चीजें मूव कर दो, अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को एडजस्ट करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो सको। ये चौथा पॉइंट अगर तुम करोगे, ये चीजें डायरेक्टली सिग्नल देता है कि तुम हाई वैल्यू हो। पांचवा चीज है, तुम किसी भी रूम को एंटर करोगे तो तुमको एक गेज पूरी तरीके से इधर से उधर तक देखना है भाई, कि तुम इस रूम को ऑन करते हो। अगर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लोग बैठे हैं तो तुमको जस्ट नेचुरली एक बार ऐसे, जो बोलते हैं सियर थ्रो या फिर बोल सकते हैं, एक बार ऐसे नजर फेरना है भाई तुम्हारा। ये किसी भी रूम में एंटर करोगे, कोई सा भी पार्टी चल रहा हो, कोई सा भी, अगर तुम क्लासरूम में हो, अभी स्टूडेंट हो, या फिर बोल सकते हो ऑफिस में एंटर कर रहे हो, हर किसी से आई कांटेक्ट या फिर एक बार ऐसे एनवायरनमेंट को देखना कि लोग कैसे हैं, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा जो रियलिटी है, तुम्हारा थ्रेट व्रेट कोई नहीं है, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे ऊपर कुछ अटैक तो नहीं हो जाएगा। अपने एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हो, अगर तुम इस तरीके का सिग्नल दे रहे हो तो वो चीजें लोगों को नोटिस होती है बहुत लेवल में, एंड ये सब कॉन्शियसली वो लोग दिमाग में एक फियर फैक्टर बनाता है। छठवा चीज है भाई अग्रेसिव लगने का, तुमको लुक्स मैक्स करना है। अगर तुम्हारा हाइट ज्यादा रहेगा, तुम्हारा फ्रेम वॉक कर सकते हो, तुम ज्यादा वाइड हो, तुम बोल सकते हो तुम्हारे अंदर थिकनेस है, तुम्हारा जॉ लाइन प्रॉपर दिख रहा है, थिकनेस के साथ साथ तुम्हारा मसल मास है वहां पे, तुम आई जो है हंटर आइज क्यों इसलिए बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है, क्योंकि वहां पे एक प्रेडेटर वाला एनर्जी रहता है। हंटर आई अगर तुम्हारा नहीं है तो भी नेचुरली जब चल रहे हो तो थोड़ा सा अपने दिमाग में कुछ फोकस लेके चलना कि कहीं पे तुम जा रहे हो। यानी कि अगर कोई सामने में आया या फिर तुमको कोई छेड़, मतलब सामने में आया तुम मार पीट दोगे, ऐसा नहीं भाई। मतलब सही चल रहे हो, नेचुरली तुमको आगे कोई छेड़ा तो तुम रेडी हो, प्रॉपर तुम्हारा एनर्जी फ्लो हो रहा है, बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रहा है, मतलब तुम अटैक कर सकते हो किसी को। अगर कोई अटैक करता है तुम्हारे ऊपर, तब की बात कर रहा हूँ मैं। नेचुरली जब तुम शोल्डर स्वे करके चल रहे हो तो एक एनर्जी जब तुम्हारे बॉडी से नीचे से ऊपर जा रहा होता है, भाई तुम एक कदम रख रहे हो तो ऊपर तुम्हारा एनर्जी आ रहा है, वो चीजें अगर महसूस होने लग गया सामने वाले को सबकॉन्शियसली, तो वहां पे वो लोगों से डरने लग जाएंगे तुमसे, वो लोगों से डरने लग जाएंगे, वो लोग तुमसे डरने लग जाएंगे। एंड ये एक सिंपल तरीका है जिसके मदद से भाई तुम एंटायर अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हो। ये 4 या 5 फैक्टर अगर तुम कंट्रोल में रखते हो अपने दिमाग के, अपना पोस्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पोस्चर के एक्सरसाइजेस जो रहते हैं नेचुरल वो कर सकते हो तुम एकदम से। अगर तुम्हारा टेक नर्ड वाला नेक हो चुका है तो नेक ट्रेनिंग चालू करो। जितना ज्यादा थिकनेस तुम अपने बॉडी में बिल्ड करोगे, स्टिफनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, थिकनेस का बात कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करोगे यानी कि पोस्चर वाला एक्सरसाइजेस करोगे एंड ऑल दैट शिट करोगे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी ज्यादा इजीली फ्लो हो पाएगा। तो इस एनर्जी फ्लो को बस मेंटेन करके रखो। कहीं भी एनर्जी ब्लॉक हो रहा है उसको रियलाइज करो किस चीजों की वजह से हो रहा है, कौन से ट्रॉमास की वजह से कोई पार्ट में तुम्हारा एनर्जी ब्लॉक हो रहा है, उन सारे चीजों को फिगर आउट करो। एंड इन दी एंड ये एक बहुत लेवल में तुमको एग्रेसिव मेल बनाता है भाई। एंड ये चीजें लोग इंस्टेंटली रेस्पेक्ट, यानी कि फियर या फिर रेस्पेक्ट के बीच में एक पतला लाइन जो रहता है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये चीजें समझ में आएगा तुमको। एंड इन चीजों की मदद से लेजिट मैं भी अभी बॉडी लैंग्वेज की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा जगह जाना जाता है भाई। अगर केवल नाम की वजह से मेरे को जाना जाता है तो वो मेरे कामों की वजह से है। एंड अगर कहीं भी रूम में एंटर कर रहा हूँ तो मेरे को बॉडी लैंग्वेज की वजह से मेरे को सबसे पहले नोटिस किया जाता है, क्योंकि मैं स्टैंड आउट करने से डरता नहीं हूँ। एंड अगर तुम लोग भाई बॉस के अराउंड हैंग आउट कर रहे हो भाई, अननोन स्ट्रेंजर्स के अमंग रेस्पेक्ट तो तुमको गेन करना सिखा दिया मैं, लेकिन अगर
अपने बॉस के अराउंड हैंग आउट कर रहे हो, थोड़ा सा रोस्टिंग चलता है, कोई तुमको बोल सकते हैं इधर से उधर कुछ टॉन्ट वगैरह मार रहा है, 2 लोग 3 लोग मिल के तुम्हारे ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, तो उन लोग के अमंग एक बेस लाइन रेस्पेक्ट मेंटेन करके रखने के लिए अगर तुम लोग को जानना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।